राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी तुलसी मैया की कहानी। इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने वाली हूं, तो अब बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सुंदर कहानी है। तुलसी मैया कौन थी? तुलसी मैया पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी वो। बड़े ही प्रेम से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जलंधर के साथ हुआ। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध बीच में बहुत युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध में जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हो, आप जब तक समुद्र में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा अपने व्रत और संकल्प को लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु भगवान के पास गए। सब ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे, वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान कोई दूसरा उपाय तो हमें बताएं, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, आप ही हमारी मदद करें। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गईं और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल पर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये है कौन? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर वे कुछ न बोले। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवी देवताओं में बहुत ज़्यादा हाहाकार मच गई। लक्ष्मी जी तो रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। जब माता लक्ष्मी को उन्होंने रोते हुए देखा वृंदा ने, तो भगवान विष्णु को पुनः वैसे ही कर दिया जैसे वो पहले थे और अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई। सती होने के बाद में जिस राख में से एक छोटा सा पौधा निकला जिसे कहते हैं तुलसी का पौधा। भगवान विष्णु ने कहा, आज से यह मेरा ही रूप है, यह तुलसी मेरा ही रूप है, इसीलिए भगवान बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते। तुलसी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, उन्हें इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें अपने सिर पे बिठा के रखते हैं। इसीलिए शालिग्राम जी को तुलसी जी के साथ जोड़ा जाता है और तुलसी जी के साथ उनका विवाह किया जाता है। उनका ही रूप कहा जाता है, भगवान विष्णु का ही रूप है तुलसी जी। इसीलिए देवउठनी या एकादशी पर तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। आई होप आपको एक कहानी अच्छी लगी है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को आप सिर्फ एक लाइक कर देना। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।